हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। पिछले वीडियो में हमने सेंटेंस को मीनिंग के आधार पर क्लासीफाई करना सीखा था, जिसमें 5 प्रकार के सेंटेंस सामने आए थे। डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंपीरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो उसे हम एक एक करके अध्ययन करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देख लो, अगर आप सेंटेंस के बारे में नहीं जानते तो आपको ट्रांसलेशन कभी नहीं समझ में आएगा। अगर ट्रांसलेशन को समझना चाहते हो ना, तो सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझना सीखो, उसे एनालाइज करना सीखो। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, लिंकिंग वर्ब क्या है, किस प्रकार का सेंटेंस है, किस प्रकार के मीनिंग को व्यक्त करता है, ये सारे के सारे आपको मालूम होने चाहिए। अगर ये बात आपको मालूम नहीं है तो ट्रांसलेशन में जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ता होगा वो आप खुद महसूस कर सकते हैं। आप पढ़ करके भी आप कितना भी ट्रांसलेशन बना लो, लेकिन उसे अगर एनालाइज करना नहीं जानते, उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते, तो आपका पढ़ाई व्यर्थ है। इसीलिए पढ़ाई को अच्छी तरीके से समझने के लिए हर कॉन्सेप्ट को, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझना सीखो, हर कॉन्सेप्ट को एनालाइज करना सीखो। मैंने पहले भी बताया है कि हर परिवर्तन के पीछे एक कारण होता है, उस कारण को खोजने की कोशिश करो। अगर आप इस कार्य में समर्थ हैं, अगर आप यह कार्य कर पाते हैं, तो आपके लिए कोई सी भी लैंग्वेज सीखना मुश्किल नहीं होगा। हर चीज़ को एनालाइज करना सीखो, पढ़ाई का तरीका बदलो, क्योंकि पढ़ाई का जो तरीका होता है वो सिर्फ ये नहीं होता कि वीडियो देख लिए, इसका वीडियो नहीं समझ में आया उसका देख लेंगे, उसका नहीं समझ में आएगा उसका देख लीजिए। नोट करना सीखो, रिवीजन करना सीखो, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करना जानते हैं तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि आप अपने जीवन में बहुत उन्नति करोगे, बहुत ज़्यादा ज्ञान अटेंड करोगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस के बारे में। डिक्लेरेटिव सेंटेंस को स्टेटमेंट भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? कि ऐसे वाक्य जो होते हैं ना, किसी प्रकार की घोषणा को व्यक्त करते हैं, किसी प्रकार के कथन को व्यक्त करते हैं, किसी सच्चाई को व्यक्त करते हैं, ऐसे वाक्य होते हैं ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस। बोलने से नहीं समझ में आएगा, अभी मैं लिखता हूँ ना तब तो समझ में आएगा ही। इसके उदाहरण इस प्रकार से हैं, जैसे कि मैं एक शिक्षक मैं एक शिक्षक हूँ। क्या हूँ? मैं एक शिक्षक हूँ। ये किस प्रकार का सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है एक कथन है, जिसे हम इंग्लिश में लिख सकते हैं आई एम अ टीचर। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम अ टीचर, यह एक प्रकार का स्टेटमेंट है। इसी प्रकार से किसी घोषणा को व्यक्त करने के लिए भी हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि राजधानी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस 12 बजे आएगी। तो ये भी क्या है? यह एक प्रकार की घोषणा है, जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, द राजधानी एक्सप्रेस comes at 12 o'clock। राजधानी एक्सप्रेस 12 बजे आएगी। यह भी एक प्रकार का क्या है? कथन है, घोषणा है। फिर इसी तरह पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो ये सेंटेंस क्या है? यह एक प्रकार की सच्चाई को व्यक्त कर रहा है, फैक्ट को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि पानी की यह क्वालिटी है कि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता है, नहीं तो नहीं उबलता। इसीलिए यह क्या है? एक सच्चाई को व्यक्त कर रहा है। इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं इसे? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। पानी 100 डिग्री पर उबलता है, यानी 100 डिग्री टेम्परेचर पे उबलता है, ये मतलब है यहाँ। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है? एक फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, इसीलिए यह सच्चाई है। इसे भी डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। फिर इसी प्रकार सूर्य पूर्व में उगता है।
सूर्य यानी सूरज पूर्व में उगता है। तो ये क्या है? ये भी तो एक प्रकार की सच्चाई है। क्या इस बात को आप झूठ बना सकते हो? ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पूरब में ही सूरज उगता है। क्या कह सकते हैं इसके बारे में? द सन राइजेस इन द ईस्ट। सूर्य पूर्व में उगता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये सारे के सारे क्या हैं? कथनात्मक वाक्य हैं, स्टेटमेंट है, घोषणात्मक डिक्लेरेशन सेंटेंस हैं। अब आपको समझ में आया कि क्या होता है एक स्टेटमेंट वह वाक्य होता है जो किसी कथन को व्यक्त करता है, किसी घोषणा को व्यक्त करता है, किसी फैक्ट को व्यक्त करता है, सच्चाई को व्यक्त करता है। अब हम बात करेंगे, एक स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो हम क्या बोल रहे थे कि स्टेटमेंट जो है दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं स्टेटमेंट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव स्टेटमेंट, स्वीकार्य कथन। और दूसरा होता है निगेटिव स्टेटमेंट्स, नकारात्मक, जिसे क्या कहते हैं? नकारात्मक स्टेटमेंट। तो दो प्रकार के स्टेटमेंट हो जाते हैं। एक होता है स्वीकार्य स्टेटमेंट या स्वीकार्यात्मक स्टेटमेंट या स्वीकार्यात्मक कथन, और दूसरा नकारात्मक कथन, नेगेटिव स्टेटमेंट। अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट इसे क्या कहेंगे? और पॉजिटिव स्टेटमेंट भी कहते हैं इसे, और इसे तो निगेशन कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं? निगेशन, जो किसी प्रकार के नकार को व्यक्त करता है। यह किसी प्रकार के स्वीकार को व्यक्त करता है और यह किसी प्रकार के नकार को व्यक्त करता है। स्वीकार्य को व्यक्त करता है, इसीलिए इसे स्वीकार्यात्मक वाक्य या स्वीकार्यात्मक स्टेटमेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। और ये जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव सेंटेंस जो होता है, वो नकार को व्यक्त करता है, नकारात्मक निषेध को व्यक्त करता है, इसीलिए निगेशन बोलते हैं इसे, नकारात्मक स्टेटमेंट बोलते हैं इसे। तो आप इसे नोट करें, फिर इन दोनों में हम फर्क को समझेंगे। तो इधर हम लिखेंगे कौन सा? अफर्मेटिव सेंटेंस। दो आ जाएगा ना, दोनों को एक साथ अध्ययन करेंगे, इसीलिए बीच में क्या दे देते हैं? एक दीवार दे देते हैं ताकि दोनों अलग अलग रहें, है ना। और इसमें हम क्या देखेंगे? अफर्मेटिव को देखने वाले हैं और इसमें निगेटिव को देखने वाले हैं, निगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ हम लिखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस और यहाँ हम क्या लिखेंगे? निगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आई एम अ फार्मर, मैं एक किसान हूँ। क्या है? मैं एक किसान हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब इसको निगेटिव में क्या कहूँ कि आई एम नॉट अ फार्मर, आई एम नॉट अ फार्मर। आई एम अ फार्मर अफर्मेटिव हो गया। आई एम नॉट अ फार्मर, मैं किसान नहीं हूँ। आई एम अ फार्मर, मैं किसान हूँ। अफर्मेटिव, आई एम नॉट अ फार्मर, मैं किसान नहीं हूँ। नेगेटिव स्टेटमेंट यानी नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसी प्रकार टू एंड टू इज 4, 2 and 2 is 4, 2 and 2 is 4, 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, 2 and 2 is 4। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसे निगेटिव में कैसे लिखेंगे? लिखेंगे ऐसे, 2 and 2 is not 5। क्या? 5, 4 नहीं कह रहा हूँ मैं, 5। 2 and 2 is not 5। 2 और 2 5 नहीं होते, 2 और 2 4 होते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। 2 और 2 5 नहीं होते, नेगेटिव स्टेटमेंट। इसी प्रकार ऑयल
फ्लोट्स ऑन वाटर, ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर। पॉजिटिव स्टेटमेंट, तेल पानी पर तैरता है, ये तो सच्चाई है ना। आप तेल को पानी में डाल के देखो, वो उस पर तैरेगा। इसीलिए ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल सच है, सच्चाई है, फैक्ट है। इसीलिए यह स्टेटमेंट है। और कौन सा स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसी को निगेटिव में कैसे लिखेंगे? ऑयल नेवर सिंक इन टू वाटर, ऑयल नेवर सिंक्स इनटू वाटर। तेल कभी पानी में नहीं डूबता, ये भी सच्चाई है, लेकिन निगेटिव है। नेवर, ये भी निगेटिव को बताता है। ऑयल फ्लोट्स ऑन वाटर, पॉजिटिव स्टेटमेंट, अफर्मेटिव स्टेटमेंट। ऑयल नेवर सिंक्स इनटू वाटर, ये हो गया निगेटिव स्टेटमेंट। निगेटिव किसके कारण? यहाँ निगेटिव नोट के कारण है, यहाँ भी निगेटिव नोट के कारण है, लेकिन यहाँ ये नेवर का मतलब कभी नहीं। ऑयल्स नेवर सिंक्स इनटू वाटर, तेल कभी पानी में नहीं डूबता, इसीलिए नेवर, इसके लिए यह निगेटिव हो गया। तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। फिर इसी तरह आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू अफर्मेटिव है, पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएं? नेगेटिव बनाने के लिए क्या लिखेंगे? आई डू नॉट हेट यू, आई डू नॉट हेट यू, मैं तुमसे नफरत नहीं करता। आई डू नॉट हेट यू, यहाँ नेगेटिव हो गया, इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है। आई लाइक यू पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। आई डू नॉट हेट यू नेगेटिव सेंटेंस। आई लाइक यू, आई डू नॉट हेट यू, ये दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मीनिंग सेम रहते हुए सेंटेंस एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, ये सब भी पढ़ना पड़ता है, इसलिए ध्यान रहे। आगे हम इस सब पर डिस्कस करेंगे। फिर अगला है आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ, पॉजिटिव स्टेटमेंट। इसी को नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे, आई एम नॉट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं हूँ। आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आई एम नॉट विदाउट यू, मैं तुम्हारे बगैर नहीं हूँ। यहाँ निगेटिव के कारण ये क्या हो गया? निगेटिव सेंटेंस हो गया। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? देख लो, पॉजिटिव सेंटेंस में क्या नहीं होगा? निगेशन वाले कोई भी वर्ड नहीं होंगे, नॉट, नेवर, विदाउट, ये सब कुछ नहीं होगा, ध्यान रहे। नेगेटिव में क्या पहचान है? तो निगेटिव सेंटेंस की पहचान ये है कि उसमें हमेशा एक निगेशन वर्ड होगा, नॉट होगा, नेवर होगा, नो होगा, ये सब होगा। लेकिन अफर्मेटिव में नॉट, नेवर, नो, ये सब कुछ नहीं होगा, ध्यान रहे। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा है एक बार फिर से समराइज कर लेते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। हमने ये देखा कि एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस किसी प्रकार के कथन को, घोषणा को, सच्चाई को, फैक्ट को व्यक्त करता है। फिर हमने देखा कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव, अफर्मेटिव और निगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, ध्यान रहे इस बात को। फिर एक एक उदाहरण दे करके मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस को बताया है। अगर आपको समझ में आया है तो ठीक है, बल्ले बल्ले। नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखो, मैं फिर से कोशिश करूँगा कि आपको समझा सकूँ, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर बात करेंगे अगले टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, दैट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो टिल देन बी कंटिन्यू एंड कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।